फिल्म शुरू होती है क्लियर बालन से, जिसके पेरेंट्स और एक सिस्टर की डेथ हो जाती है, और सिर्फ क्लियर ही थी जो सरवाइव कर पाती है। जब क्लियर की फैमिली फायर में खत्म हुई तो 15 साल की बच्ची ने रिवेंज लेने का सोचा, और अपने इस्लाम लॉर्ड जैकब्स में, जिसकी वजह से उसकी फैमिली खत्म हुई थी, वैसे ही क्लियर उसके घर पर आग लगा देती है, जिसमें जबकि डेथ हो जाती है। इसके लिए क्लियर को जेल होती है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अभी 11 साल बाद क्लियर अब एक फुली ग्रोन वुमेन है, जिसने कुछ ही समय पहले रियल स्टेट फॉर्म ज्वाइन की होती है। उसका दोस्त होटल रिसेप्शन में काम करता था और उसे चोरी छुप वहां बुला लेता है। लेकिन क्लियर अंदर आते आते एक लेडी के मुंह से आयरन साइड कैलोरी के बारे में सुनती है, जिसका न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर वो स्कॉट क्रिएट के पास जाती है। लेकिन इस रात वो होटल के पूल पर ब्यूटीफुल वुमेन से मिलती है। दोनों कनेक्ट करते हैं और दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लियर का आइडिया स्कॉट को पसंद ये जाता है और वो इस प्रपोज के लिए एच भर देता है। इससे कोर्ट की असिस्टेंट लेन को इफेक्ट होता है, क्योंकि वो वैसे ही क्लियर को पसंद नहीं करता था, और इस पी प्रोजेक्ट के बाद तो क्लियर को अपना असिस्टेंट बना देता है, जिससे लिंक को और गुस्सा आता है। एक दिन स्कॉट के घर पार्टी होती है जिसमें क्लियर भी इनवाइटेड थी, लेकिन उसे पार्टी में क्लियर को पता चला है कि कल जनी भी है। यानी वो अपनी बॉस स्कॉट की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और ईद पर नाराज भी होती है। लेकिन वो आखिर में क्लियर को अपनी बातों से मना लेती है। इधर स्कॉट शोल्डर को सेकंड चांसेस के बारे में बताता है कि जहां क्लियर बड़ी हुई थी, उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो प्रोजेक्ट्स स्कॉट की पहले वाइफ एनाबेल क्रेन का पैशन प्रोजेक्ट था। और साथ ही क्लियर को पार्टी वाली रात एक फ्रेंड से पता चला है कि एनाबेल की डेथ बड़ी मिस्टीरियस है, कि वो सडन गायब हुई, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर ए और क्लियर को किस करते हुए क्लियर की ऑफिस कलीग देख लेती है। अब क्लियर काफी परेशान थी कि वो स्कॉट से डील कैसे करें। यहाँ ईआईवी भी बाहर गई हुई थी। तभी क्लियर देखते हैं कि स्कॉट काफी परेशान नजर ए रहा है और किसी पर जोर जोर से सीख रहा था। उसे लगता है कि शायद स्कॉट को सब कुछ पता चल गया है। क्लियर स्कॉट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से निकाल जाता है। इस रात को क्लियर के पास टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था आई नो। ये देखकर क्लियर स्कॉट के घर जाती है, जहां उसे कोई नहीं मिलता, और वो वापस से ए आ जाती है। अगले दिन वो स्कॉट का ही वेट करती है ऑफिस में, पर तभी वहां डिटेक्टिव पाकर आता है। क्लियर को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, क्योंकि स्कॉट लापता था और उसका ब्लड उसे घर पर था। या ये सुन क्लियर पार्कर को सब बताती है उसका और ईद का अफेयर। वो रात में स्कॉट के घर गई थी सब कुछ। साथ में पार्कर के साथ लो आता है, जो कि क्लियर को पहले से जेलस फील करता था। नोट ऑफिशियल बट पर्सनल, बिकॉज ऑफ डेटिंग साइट। अब क्लियर केओ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से सब हो क्या रहा था, तो वो ईवी को फोन करती है और उसे सपोर्ट करती है। एक रात ईद चोरी छुपी क्लियर के घर पहुंच जाती है और उसे भरोसा करने को कहती है, लेकिन फिर भी क्लियर को थोड़ा सा शक होने लगता है। पार्कर यहां आई और क्लियर दोनों से पूछता आज करता है, और पार्कर बार बार इन्वेस्टिगेशन में क्लियर का पास्ट बर्निंग केस इसके बीच में लेकर यूएससी पर शक करता है। साथ ही डीएनए करने पर पता चला है कि स्कॉट के ब्लड पर क्लियर का हेयर सैंपल मिलता है, जिससे उस पर पूरा शाक जाता है। और क्लियर वहां से भाग जाती है और सीधा ईद के होटल पहुंचती है, और ईव को पता चल जाता है। लेकिन तब तक क्लियर को पता लगता है कि ईद एक फ्रॉड है। इसने जानकर क्लियर को फंसाने की कोशिश की है फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम। जहां से वह उस प्रॉपर्टी की बात करती है, क्लियर को कंफर्म भी हो जाता है कि आयरन साइड की उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्लियर को मोहरा बनाया गया था। अब क्लियर आरलो से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन फिर भी ईद के जितने के चांसेस ज्यादा थे। अब आर्लो क्लियर को बताता है कि पार्कर और एव मिलकर बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एनाबेल की प्रॉपर्टी को लेने के लिए स्कॉट और ईव ने मिलकर अनेबल को मारा था, और पार्कर की वाइफ को उस टाइम बोन कैंसर था, जिसकी वजह से पार्कर को पैसों की जरूरत थी। लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। लेकिन एव ने उसे अपनी तरफ किया हुआ था। यहाँ स्कॉट की डेड बॉडी मिल जाती है आयरन साइड की बर्निंग सेक्शन में। यानी कि स्कॉट को मारा भी क्लियर के तरीके से ही था, जस्ट बिकॉज उसका पास्ट बर्निंग था। अब इसलिए कोर्ट को भी जेएलए कर मारा गया था। एब आर्लो के कहने पर क्लियर पार्कर को मिलने के लिए बुलाती है, ब्लैकमेल करके। वहीं जो क्लियर की ग्रोन अप प्लेस थी, और वही अनेबल को भी दफनाया गया था। वहां पहुंचते पार्कर आर्लो को मार देता है और क्लियर को इंजर्ड कर देता है, और फिर ईव को क्लियर को मारने को कहता है। ईव फ्री होना चाहती थी और इसके लिए वो क्लियर को फंसा रही। वहीं उस वेपन को क्लियर के घर पे प्लांट करके आया था। आप सोच रहे होंगे लेने ऐसा क्यों करेगा, तो वो इसलिए क्योंकि लेन इसमें था, यानी स्लम लॉर्ड जेकब स्मिथ का बेटा, और वो अपने डैड की डेथ का क्लियर से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो भी इस प्लान में काफी टाइम से ऐड था। एंड में जैसे तैसे क्लियर भागने की कोशिश करती है, और इस अटैचिंग में लेन को बुलेट लग जाती है और वो डेथ हो जाता है।
वहीं ईवी पार्कर को मार देती है क्योंकि क्लियर से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्लियर उसकी मैनिपुलेटिव नेचर हर्ट हो चुकी थी और वो उसे भी मार देती है। और एंड में क्लियर इनोसेंट होती है और उसे ऑल प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाता है और वो भी बड़े ड्रीम देखने लगती है। दोस्तों, फिल्म यही पूरी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थ्रिलर फिल्म? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।